ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली से बाबा ने बहुत सारी नई नई पॉइंट्स बताई है, तो चलो हम रिवाइज करते हैं। हाँ भैया, आज तो बाबा ने हमें स्टोरी बताई है, जैसे बच्चों को कहानी बताते हैं ना, वैसे बताया है भैया। आप तो रिवीजन शुरू करो। हाँ छोटे, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद है, बढ़िया बात है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा ओम शांति, और फिर कहा ये दोनों कौन कहते हैं, एक था बाबा एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, जैसे एक था राजा एक थी रानी। अब ये नई बातें हैं, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम सभी ब्रह्मा के भी बच्चे ब्राह्मण हैं, और इसीलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा पढ़ाते थे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी थे, हम पोतरे भी थे। बच्चे तो है ही, अब पोतरे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के लिए। तो अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है। आधा कल्प हमें रावण से श्राप मिलता है, उसके बाद हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी होकर बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है, और हम ग्रहण से छूट जाते हैं। तो बाबा ने आज बताया कि ऐसे ही तुम कहानी बताओगे कि ऐसा बात था, एक राजा था एक रानी था, वैसे एक शिव बाबा था और एक दादा था। समझ में आया छोटे, कहानी क्या है? हाँ भैया, जैसे छोटे बच्चे को कोई बात सिखानी होती है तो माँ बाप उनको कहानी बताते हैं, ताकि उनको आनंद भी आए और अच्छी बात भी सीख ले। वैसे ही बाबा हमें आदि मध्य अंत की कहानी सुना रहा है भैया। कितनी अच्छी बात है ना। एक था शिव बाबा एक था ब्रह्मा बाबा, और हम थे उसके बच्चे। बढ़िया कहानी है भैया, भगवान की द्वारा सुनाई हुई कहानी, इसमें तो कितना आनंद है। हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि देखो, अभी हमारी बुद्धि में है कि हमें कर्मातीत बनना है, घर जाना है। दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य है, दूसरे तरफ तुम हो थोड़े से। तुम्हारे में कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं? निश्चय बुद्धि की वैजयंती माला बनती है ना, और उनके गले में, विष्णु के गले में माला दिखाते हैं। एक है रुद्राक्ष की माला, एक है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है कि हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला बने, और फिर नंबरवार आएंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, 16,108 की भी होती है। तो अब 16,000 है या 5-10 हजार, उनका कोई हिसाब निकाला जाता है। अभी इस पर हम बच्चों को विचार करना चाहिए। तो छोटे, तुम कौन सी माला के हो, बताओ? भैया, अभी तो मैं रुद्र माला का हूँ, मतलब शिव बाबा के गले का माला हूँ। फिर सतयुग में जाकर मैं तो 8 की माला में ही आऊंगा भैया, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और छोटे बच्चे में बहुत पवित्रता होती है। इसीलिए मैं जितना भी योग करता हूँ सब जमा हो जाता है। मुझे तो अवगुण पता ही नहीं है ना भैया, इसीलिए मेरा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है। इसलिए मैं तो 8 की माला में आऊंगा। अच्छा छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन होता है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं ना, यह भक्ति मार्ग की निशानी है। अभी ज्ञान मार्ग में ज्ञान सागर बाप से निकली हुई तुम ज्ञान गंगाएं हो, और ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर निकलता है ना।
लग जाता है कि वो पतित पावन है, वैसे गंगा भी पतित पावनी है और गंगा में स्नान करने लोग आते हैं। तो वैसे बाबा ने कहा यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आ रही है, आजकल तो नदियाँ भी कहाँ डुबो देती है। प्रकृति भी तम प्रधान हो गई है, सागर भी तम प्रधान हो गया है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा, और इसीलिए सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी ना सतयुग में, तो बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हो गए। अभी बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है हम बच्चों को, बल कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु 5000 वर्ष का है यह किसको भी पता नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को रात दिन का फर्क समझाया है छोटे, कि भगवान की महिमा क्या है और कृष्ण की महिमा क्या है और दोनों में क्या अंतर है। हाँ भैया, देखो ना, सतयुग में तो कितना सुख होता है, और अभी तो देखो नदियाँ में बाढ़ आ जाती है, सागर उछल खाता है। अभी तो वैसा ही हालत हो रहा है भैया। मैं न्यूज़ देखता हूँ ना, तो मुझे सोच सोच के ही डर लगता है, पता नहीं हम कैसे मरेंगे, बिजली गिरने से मरेंगे या तूफान आने से या बाढ़ आने से, क्या आने से मरेंगे पता नहीं है भैया। बहुत योग करना चाहिए, और लेकिन टेंशन लेने के वजह से योग भी नहीं लगता है, वही चीजें चलती रहती है दिमाग में। इसीलिए बाबा कहता है बहुत काल का पुरुषार्थ जरूरी है भैया, बहुत काल का। समझ रहे हो भैया कितनी सीरियस बात है ये। हाँ छोटे, ये तो बड़ी सीरियस बात है और हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो, प्रजापिता ब्रह्मा हम सबका बाप है, और जब हम बाप से आकर मिलते हैं तो नई सृष्टि रचते हैं। तो अभी हमारा अलौकिक जन्म हुआ है ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक और अभी है अलौकिक बाप। तो लौकिक बाप सतयुग में होते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई याद नहीं करते सतयुग में। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर सतयुग में कोई याद नहीं करते। द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तो 2 बाप हो जाते हैं, और संगम युग पर 3 बाप हो जाते हैं। तो अभी हम बच्चे इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि दुख में पारलौकिक बाप का सिमरन करते हैं। यह बिल्कुल सहज बात है ना। इसीलिए सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 और अभी 3 है। आज बाबा ने भविष्यवाणी भी बताई है छोटे, कि विनाश भी तुम्हारे को देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कितना मनुष्य मर गए। तो अब लड़ाइयाँ लगनी है, और खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में, माना 1 सेकेंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है, यह तो बॉम्ब से आग भी लगेगी। तो बाबा ने कहा है ऐसा विनाश होगा, इसलिए माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बहुत 8 घंटा याद का पुरुषार्थ करना है, चाहे जो हो जाए, बहुत पुरुषार्थ करना है। समझे छोटे? अरे बाप रे भैया, देखा ना, जिस बातों से हम बच्चे डरते हैं ना, बाबा वही बताता है। कितना डेंजर है भैया, ऐसा आग लगेगी, चिंगारी लगेगी, बॉम्ब्स गिरेंगे, बाप रे भैया, मनुष्य मरेंगे। हम भी तो नीचे ही है ना, ब्रह्मा बाबा तो ऊपर चला गया है, हमको तो नीचे विनाश में शरीर छोड़ना है भैया। मुझे तो बहुत डर लगता है और चिंता भी होती है। अरे छोटे, बाबा ने क्या कहा, उसके लिए बहुत याद करना है, बस सब इजी हो जाएगा। तो आज की मुरली से बहुत अच्छे से अभ्यास करना। तो आज हमारे प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। स्लोगन में कहा, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।